नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक चल रही है। मीटिंग में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 2047 तक भारत को कैसे आखिरकार विकसित भारत बनाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत कैसे बनाया जाए। इस पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है और तमाम पहलुओं पर जाहिर है चर्चा होगी। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। आज नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र के विकास के बारे में भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार के सहयोग के बारे में चर्चा होगी। विकसित भारत बनाने के लिए, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए जो सपना आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको पूरक हमारा महाराष्ट्र राज्य काम कर रहा है। निश्चित रूप से उनके $5 ट्रिलियन के लिए सपने के लिए $1 ट्रिलियन का जो महाराष्ट्र का गोल है वो भी अचीव करने के लिए हमारी सरकार काम करे। और ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कमलेश, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल हैं और मुख्य उद्देश्य तो यही है कि 2047 तक भारत को विकसित आखिरकार कैसे किया जाए और किस तरीके की तस्वीर आज की बैठक में नजर आने वाली है? कमलेश, देखिए, आपको याद होगा कि दिसंबर में राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी और चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग में ही जो गवर्निंग काउंसिल है, 9th गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की बैठक की रूपरेखा तय कर ली गई थी। और जब ये चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है तो उसी चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग में तय कर लिया जाता है कि गवर्निंग काउंसिल यानी नीति आयोग की बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होगी। और चूंकि आज का थीम 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, लिहाजा उसी थीम के इर्द गिर्द पूरी चर्चा होने वाली है। और ख़ास बात यह है कि 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, 5 सत्रों में चर्चा होगी, जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो पेयजल को लेकर होगा, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर होगा, एजुकेशन को लेकर होगा। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग, मतलब जो आम आदमी की ज़िंदगी कैसे आसान हो, खासकर रूरल और अर्बन सेक्टर में, उन पर राज्यों की ओर से क्या क्या पहल की जा रही है, उन पर चर्चा होगी। क्योंकि नीति आयोग एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। राज्य अपनी ओर से डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ इन नीतियों की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस राज्य अपनी ओर से भी डिमांड करे, लेकिन चूंकि पहले ही इस नीति आयोग की बैठक में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और ऐसे में कांग्रेस रूल स्टेट्स के जो सीएम है वो नहीं आ रहे हैं, आम आदमी रूल स्टेट जो सीएम है वो भी नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी जो बड़ी नेता हैं वो बैठक में शिरकत कर रही है। उनका ये कहना है कि वो अपने राज्य की बात रखेंगी और इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी अपनी बात रखेगी। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो गवर्निंग काउंसिल का, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, उस सारे सीएम्स के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं राज्यों के, और इसके अलावा लगभग 20 से ज़्यादा मंत्री जो उनके पदेन सदस्य होते हैं वो उस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और 5 सेशन में चर्चा चलेगी। 9:30 बजे से ये बैठक शुरू हो गई और उम्मीद की जा रही है कि शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। जाहिर सी बात, इस बैठक के बाद काफ़ी कुछ निचोड़ ये निकलेगा कि राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे हो, 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना कैसे बनाया जाए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा उसको कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए राज्य अपनी ओर से क्या कर रहे हैं और केंद्र अपनी ओर से क्या मदद कर रही है, इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। कमलेश, आपसे भी समझना चाहेंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बड़ी बैठक से दूरी बनाई है, लेकिन अगर विकसित भारत कई में भारत को बनाना है तो राज्यों की मौजूदगी तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से आपको याद होगा कि 8वें नीति आयोग की बैठक में 9 से ज्यादा राज्यों ने इस बैठक में शिरकत नहीं की थी। लेकिन एक खास बात यह भी है कि जब दिसंबर में चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी राज्यों की, चूंकि चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग में ही रूपरेखा तय कर ली जाती है, और चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग के बाद जो दिसंबर में 2023 में आयोजित की गई थी उसमें सभी राज्यों ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत किया। तो उसी समय एजेंडा तय किया, यानी थीम तय कर लिया जाता है। लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि पूरा देश जो है एक टीम इंडिया की तरह काम कर रहा है, और इस टीम इंडिया में अगर कोई राज्य पीछे रह जाएगा तो देश का विकास संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बड़े प्लेटफॉर्म का उपयोग राजनीति नहीं करने के बजाय अगर काम काज पे ज्यादा होता तो बेहतर होता। राजनीति करने के लिए संसद भवन पड़ा हुआ है, राजनीति पूरा देश पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां विकास की बात हो रही है और पूरी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखने की बात हो रही है, ऐसी स्थिति में इस प्लेटफॉर्म का उपयोग निश्चित रूप से अपनी बात रखने के लिए या पॉजिटिव डायलॉग के लिए होना चाहिए था। अब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अपना रुख है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बजट में उनकी अनदेखी की गई, लेकिन यह बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता था जब राज्य अपनी ओर से कहते हैं कि उनको इस मद में कम पैसा दिया है। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहां पर राज्यों को मिल सकता है, और खासकर वो राज्य जहां पर विपक्ष के तमाम दलों की सरकारें हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कमलेश कही है, लेकिन इस कहीं ना कहीं इस बड़े मौके को विपक्ष के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारी के लिए।